का शिलान्यास किया, अवैध गौशाला को एसीडी को देंगे हम इस केस। ठीक है। इसमें विवरण नहीं दिया गया। नंदी गौशाला ज्ञानपुरा के नाम से एक रजिस्ट्रेशन कराया हुआ, तो इस भले आदमी को ये नहीं पता कि इसका मूल उद्देश्य तो सांड का है रख रखाव के लिए, और उसके लिए सरकार से मान्यता लेना होती है, टेंडर में भाग लेना होता है। गौशाला नहीं है कि आपने रजिस्टर गौशाला कर ली, 20 पशुओं को बंद कर लिया। सरकार ने नियम बनाए, उस नियम के अनुसार चलना पड़ता है। फिर वहाँ पर जो भी ज़मीन है वो नदी नाड़ों की ज़मीन है, पहाड़ की ज़मीन है, जिसको कलेक्टर भी अलॉट नहीं कर सकता उस ज़मीन को, क्योंकि ये अब्दुल रहमान फैसले में आती है ये जगह। नंबर 2, ये NCZ का भी पार्ट है, NCZ नेशनल कंजर्वेशन जोन में का ये पार्ट है। तो इसलिए यहाँ पर कोई इस तरह की गतिविधियों की परमिशन नहीं दी, कलेक्टर को भी अधिकार नहीं है, कोई नहीं दे सकता। और इस प्रकार अलवर जिले में जब ये सर्कुलर जारी हुआ तो कुल 33 नंदी गौशालाओं के खोलने का निर्णय लिया गया। हर जिले में एक नंदी गौशाला। हमारे अलवर में भी नंदी गौशालाओं के लिए उपयुक्त कोई था नहीं। एक नंदी गौशाला की अभी तक स्वीकृति सशर्त मंजूर हुई है, वो गौशाला है ततारपुर में, और उसमें भी कंडीशन लगाई कि 20 बीघा ज़मीन, गांव वालों ने एफिडेविट दिया है उसके लिए कि ये 20 बीघा ज़मीन हम एक लेकर के और इस संस्था के नाम चढ़ा देंगे। तो फिर कलेक्टर, फिर उसकी देख रेख कलेक्टर की होगी, उसमें निर्माण कार्य जो भी होंगे, रख रखाव के जो बैरिक्स बनेंगे, पानी की व्यवस्था होगी, जब पैसे का समुचित इंतजाम, जैसे सपोज करो 100 रुपये लगे तो 75% तो गवर्नमेंट देगी, वो 1.5 करोड़ के राशि के अंदर, और 25% उस संस्था को इकट्ठा करना पड़ेगा। जब संस्था 25% करेगी इकट्ठा, तो फिर वो 3 साल बाद उसको अनुदान मिलेगा, और इस प्रकार नंदी गौशाला की परमिशन होगी। अभी अलवर जिले में जाता रहा, SDO को भी नॉलेज, कलेक्टर को भी नॉलेज, सबको नॉलेज होते हुए ये कैसे गया हुआ, कैसे उद्घाटन, तो ये ACD का केस भी बढ़ता है। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को भी मैं इसके लिए लिखूंगा कि संस्था की जांच होनी चाहिए, ऑडिट होनी चाहिए, कितना चंदा हुआ, और नंदी गौशाला है ही नहीं तो ये कहाँ से खुल गई। ये बात भी सही है। हाँ, तो इसका भंडाफोड़ किया जाना चाहिए, तो यही मैं मांग करता हूँ। और ये दूसरी एक लास्ट में एक आवाज उठाने पर कॉलेज की वो तो लग गया, जमीन इन्होंने खाली करा। 3 साल से वो हमारा कॉलेज की जमीन अलॉटमेंट पड़ी थी, उसको इन्होंने खाली नहीं कराई। तो मैंने कहा कि वहाँ लाखा का नांगल तो जाके खाली करा रहे थे, सरकारी कॉलेज की जमीन खाली है। मैंने कहा था आपको उठाने से हुई है, उससे डर गए साला। नहीं, मैंने खोखे उठवा दिए थे कि ये शकुंतला ने खोखे क्या रखवा दिए, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ये जमीन सरकारी है, तो खोखे रातों रात ठाले गए। और अब ये देखना, ये बोर्ड में रातों रात उपाड़ ले जाएंगे।